अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। हम कांग्रेस के टिकट वितरण के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने टिकट्स अभी कहीं अनाउंस नहीं किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं का टिकट आया नहीं है। राजस्थान के लोकल कारण क्या हो सकते हैं सर, इस विषय में हम ये जानना चाहते हैं पहले। और अब दूसरा ये हमारा प्रश्न है कि डिज़ाइन बॉक्स वाला जो प्रकरण हुआ था, जिसमें एक फ्रैक्चर नज़र आया कि अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है या जो उनका होल्ड है अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पार्टी पे विद इन राजस्थान, और जो सेंट्रल लीडरशिप के तत्वाधान में जो वहाँ पे राजस्थान कांग्रेस में एलिमेंट्स हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइन हो नहीं पा रही हैं। क्या उस प्रकरण के बाद में कोई चीज़, क्या कोई फायर फाइटिंग हुई है, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नीचे आए हैं, और क्या वो रिफ्लेक्ट भी करेगा जिस तरह से टिकट्स बटेंगे? देखिए, इसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। एक चीज कांग्रेस में ठीक हुई है कि अब कोई आमने सामने की बयानबाजी पिछले महीने डेढ़ महीने से नहीं हो रही। कोई भी नेता एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करता है। जिनको माना जाता था कि ये अशोक गहलोत विरोधी कैंप है, वो भी अब अशोक गहलोत की उस तरह से आलोचना नहीं कर रहे हैं जैसा पहला किया करते। तो ये एक फायदा हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं। अंदर खाने चीजें वैसी ही हैं या उससे भी बदतर हुई हैं जैसी पहले। जो दो तीन मामले हुए, जैसे एक मामला आपने डिजाइन बॉक्स का बताया, इसको लेके कई तरह की चर्चाएं हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, खासतौर पर राहुल गांधी हैं, वो पहले से नहीं चाहते थे कि डिजाइन बॉक्स को काम मिले, उसके बावजूद भी उनको काम दिया गया। उसके बाद कई तरह की शिकायतें उनके खिलाफ मिली, उन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। अभी भी डिजाइन बॉक्स यहाँ पर काम कर रहा है। जो सबसे सीरियस एलिगेशन डिजाइन बॉक्स के ऊपर लगा अभी, कि जो पार्टी का सर्वे किया गया उसमें मैनिपुलेशन हुआ और वो सर्वे बीजेपी को बेच दिया गया। हालांकि डिजाइन बॉक्स ने इसका खंडन किया है, लेकिन आज हमारे अखबार में इसकी पूरी खबर है कि किस तरह से उनका सर्वे था और करीब 25 या 30 लोगों का सर्वे पास करके पास की है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। मोटिवेशन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, मतलब जो ये इल्जाम है और आपको जो सूचनाएं मिली है कि जो बीजेपी तक जानकारी पहुंचाने को किस तरह देखा जाए, और इसका मोटिवेशन क्या रहा होगा, उन्हें क्यों बताया गया अगर ऐसा हुआ है तो? देखिए, जो चीजें बाहर आई हैं उसके हिसाब से तो ये है कि जो डिजाइन बॉक्स के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने वो बीजेपी को दे दिया है कुछ पैसे लेकर। अच्छा, अब कोई इंटरनल सर्वे पार्टी का है, वो कितना इंपॉर्टेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल। वो यदि आपके सामने वाली पार्टी को मिल जाता है तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी, क्योंकि उसी सर्वे के बेस पे वो सर्वे बेसिकली अशोक गहलोत के लिए सर्वे था। तो अशोक गहलोत जिस सर्वे के बेस पर अपने कैंडिडेट फाइनल करने वाले हैं या उनका नाम आगे बढ़ाने वाले हैं, वो सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। ये तो एक पूरी चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा लीकेज, तो वो चला गया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है, डिजाइन बॉक्स इसको डिनाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे इस बात को कि लीक हो गया है। लेकिन जिस तरह का बाहर आया, उससे लगता है कि इसमें कुछ दम तो है, क्योंकि जिस तरह की डिटेल उसमें है, उसमें लगता है कि सर्वे जेन्युइन है। जो चीजें बाहर आई है वो ठीक ठाक, उसमें रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक। तो यदि वो लीक हो गया है, वाकई में पूरी 200 सीटों का लीक हो गया है, तो ये बहुत चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। सर एक मेरा सवाल ही है, मतलब मैं कोई मोटिव अस्क्राइब नहीं कर रहा यहाँ से बैठ के, बस मेरी क्यूरोसिटी है, क्योंकि आप उस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दो तरीके हुए। एक तो जैसे आपने कहा कि या तो पैसे लेकर के उस एम्प्लॉय ने दिया है जैसा आरोप है, या फिर एक दूसरा जो इल्ज़ाम लगता है, जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं कि वो जानते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को रखना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को पर्पसफुली सामने वाले खेमे को लीक करना है। क्या वो भी एक संभावना है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो लीक हुए हैं, अब कहा जा रहा है कि पूरा सर्वे लीक हुआ है, लेकिन जो बीजेपी को लीक हुआ, बीजेपी ने जो लोगों को दिया है वो पूरा सर्वे नहीं है। उसमें 25 ही है। तो 25 को क्या कांग्रेस के भीतर ही कोई लोग हैं, या डिजाइन बॉक्स ये चाहती है कि वो 25 लोगों के नाम बाहर आ जाएं या उनका सर्वे बाहर आ जाए? वो किस तरह का है? क्या वो एक्चुअल है या जो दिया गया है उसमें कोई मैनिपुलेशन है? ये 25 देख के आपको क्या लगा, मैं जानना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्म गेस। उसमें कुछ सर्वे तो मेरे को जेन्युइन लगते हैं, लेकिन 2-3 पे मेरे को यकीन नहीं। उस तरह का हो नहीं सकता है। कोई भी आप बिल्कुल एक जो बेसिक पॉलिटिक्स की समझ रखता है उस असेंबली सीट की, वो उसको कहेगा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन इसका ठीक नहीं है।
तो उस तरह के उसमें 2-3 हैं। तो उसको देख के जो आपने सवाल किया, ये डाउट मेरे मन में भी आता है कई बार। हाँ, क्योंकि ये बड़ा इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है, इजराइल फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी सूचनाओं के ज़रिए भी एक लड़ाई चल रही है, तो क्या पता वो भी एक। मैं एक अंतिम प्रश्न और कमेंट आपसे चाह रहा हूँ सर, क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि एक हम फ्रिक्शन देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उनकी अपनी उपलब्धियां हैं और उनका अपना होल्ड, उन्होंने 3-4 बार जो बगावत हुई उनकी सरकार के खिलाफ, उसको शांत करा के उन्होंने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया कि वो एक लीडर हैं और उनके पास में विधायक भी हैं। लेकिन फिर उनके अलावा भी प्रेशर ग्रुप्स हैं राजस्थान कांग्रेस के भीतर भी, और सेंट्रल लीडरशिप की भी एक आकांक्षा है। क्या टिकट वितरण से पहले इस बात को रिजॉल्व करने के कोई प्रयास चल रहे हैं जिनके सफल होने की कोई भी संभावना है, या फिर जब टिकट भी बटेंगे और उसके बाद जिस तरह से अभी बीजेपी में लगी आग पे हाथ सेके जा रहे हैं, उसका आनंद अगर कांग्रेस के नेता ले रहे हैं, तो यही गति राजस्थान कांग्रेस की भी होगी जब टिकट्स अनाउंस होंगे? या जो टाइम अभी उन लोग ले रहे हैं, वो कह रहे हैं, जैसे एमपी में उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि श्राद्ध पक्ष है इसलिए हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आप एक बैठ करके विचार करने का समय ले रहे हो, क्या उसमें कोई प्रोग्रेसिव आप काम कर पा रहे हो, या फिर परिणति आपकी वही है चाहे आप लेट कर दो? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक कांग्रेस के ही बड़े नेता ने, मैं नाम कोट नहीं कर सकता उनका, ठीक बात, मेरे को कुछ दिन पहले एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत बहुत अलग टाइप के राजनेता हैं, वो मास लीडर नहीं है, ना कोई अपने, उनका कोई कास्ट का वेश है, उनकी जाति के वो इकलौते एमएलए, कई बार इस बात को वो कह चुके हैं, ना बहुत अच्छे स्पीकर है, ना क्राउड पुलर है, लेकिन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, 24/7। लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत को सपने भी आते होंगे तो वो राजनीति के आते होंगे। तो जो हर सीट का कैलकुलेशन है, कहां पर किस तरह का कास्ट इक्वेशन है, किस तरह की चीजें हैं, वो बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। तो यदि अशोक गहलोत सरकार में है और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पर है, या कहें कि सरकार के खिलाफ हवा है, तो उस हवा को काउंटर करने का कोई तरीका उनके पास नहीं, क्योंकि ना वो मास लीडर है, ना वो अच्छे स्पीकर हैं, ना वो क्राउड पुलर है। तो उस हवा को काउंटर करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। यदि हवा उनके खिलाफ है तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो हवा और उनके खिलाफ होती जाएगी। लेकिन यदि मुकाबला बराबरी का है, बराबरी का नहीं, इवन 17-20 का भी, तो गेंद अशोक गहलोत की पाले में है, क्योंकि वो हर सीट की कैलकुलेशन को समझता है, कहां किस तरह से किसको इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, किस सीट की क्या कास्ट की इक्वेशन है, किस तरह से उसको बुनाना है, किस तरह से अपोजिशन के कैंडिडेट को काउंटर करना है। तो यदि इस नजरिए से कांग्रेस रणनीति बना रही है और इस लेवल पर जाके सोच रही है और उसकी वजह से डिले हो रहा है, तो फिर कांग्रेस कुछ मुकाबले में आ सकती है, बनी रह सकती है। लेकिन यदि आपसी खींचतान की वजह से हो रहा है, जैसे यहाँ से राजस्थान से जो नाम गए हैं, या जो अलग अलग खेमे उनकी तरफ से जो नाम गए हैं, सेंटर लीडरशिप कांग्रेस की कुछ नामों पर सहमत है, कुछ पर नहीं है, यदि ये जद्दोजहद चल रही है, तो फिर उसी तरह के नाम आएंगे जो कांग्रेस में आमतौर पर आते रहते हैं। और अभी जो जैसा आप कह रहे थे कि कांग्रेस की बगावत पर हाथ सेक रही है, बीजेपी की बगावत पर कांग्रेस हाथ सेक रही है, तो कांग्रेस में जो बगावत होगी वो इससे भी कहीं ज्यादा होगी, ये निश्चित रूप से तय है।